नमस्कार। चलिए सीधे आज की यानी 15 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालते हैं। देखते हैं कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। सबसे पहले आज हम सब याद कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माता को। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, उनकी 135वीं जयंती के मौके पर। इसके बाद हम बात करेंगे केरल की, जहां मलयालम नववर्ष यानी विशु का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए प्रमुख की नियुक्ति की है। समझेंगे कि इस नियुक्ति के क्या मायने हैं। और हाँ, क्रिकेट के फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। शुभमन गिल ने IPL में एक नया कीर्तिमान बना दिया है। सच में ये एक यादगार लम्हा है। तो आज हम इन सब पर एक एक करके बात करने वाले हैं। चलिए हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बने रहिए। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले देश की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। 14 अप्रैल, ये तारीख भारत के लिए इतनी खास क्यों है? ये उस शख्स का जन्मदिन है जिसने देश के इतिहास को एक नई दिशा दी। कौन है वो? आज पूरा देश मिलकर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को उनकी 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। देखिए, वो सिर्फ एक महान विद्वान और कानून के जानकार ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक बहुत बड़े योद्धा भी थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत में सामाजिक बराबरी और इंसाफ के लिए लगा दी। उनकी विरासत और उनके विचार आज भी हम सबको रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और उत्सव की बात करते हैं। चलते हैं सीधे केरल, जहां विशु का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। तो विशु केरल का एक बहुत ही खास त्योहार है, जो मलयालम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये समय होता है परिवार का, समृद्धि का और एक नई शुरुआत का। लोग इसे पूरे उत्साह से मनाते हैं। केरल को ईश्वर का अपना देश भी कहते हैं, और ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा क्यों है। इसकी खूबसूरत प्रकृति, इसकी संस्कृति और इसकी परंपराएं, सच में ये जगह बहुत खास है। तो चलिए अब खेल की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। क्रिकेट के दीवानों, ध्यान दीजिए। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में एक नए सितारे ने इतिहास लिख दिया है। जी हाँ, बात हो रही है युवा और टैलेंटेड बल्लेबाज शुभमन गिल की, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अविश्वसनीय है। उन्होंने IPL में 4000 रन का वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये कमाल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये उनके शानदार टैलेंट और मेहनत का सबूत है। आइए अब दुनिया के मंच पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां से कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अच्छा, अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिसके दूरगामी असर हो सकते हैं। लेकिन पहले दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद के बारे में बात करते हैं। तो इजराइल ने रोमन गॉफमैन को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियुक्ति है, क्योंकि गॉफमैन को प्रधानमंत्री नेतन्याहू का काफी करीबी माना जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कदम का उस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर आखिर क्या असर पड़ता है। और अब फटाफट एक नजर डालते हैं कुछ और जरूरी नियुक्तियों और सम्मानों पर जो आज सुर्खियों में है। दिन की दूसरी बड़ी खबरों में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना एक बड़े ब्रांड की एम्बेसडर बनी है, तो वहीं हंगरी में पीटर मैग्यर ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। इसके अलावा अनीता चौधरी को वन संरक्षण में उनके काम के लिए WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और सुनील वाजपेयी को तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए आयकर का प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। खेल जगत से कुछ और भी अच्छी खबरें हैं। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 17 मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। और तो और मिचेल स्टॉक और दीप्ति शर्मा को विजडन के प्रमुख क्रिकेटरों के तौर पर चुना गया है, जो क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। और जाते जाते एक सवाल जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत मायने रखता है। क्या किसी को पता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? इसका जवाब देश की सुरक्षा स्थिति में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा करता है।